सभी को अभिनंदन। सभी सम्मानित मुख्य अतिथि पंडित अनिल शर्मा जी, डॉक्टर भुवनेश्वर द्विवेदी जी, सम्मानित शिक्षक, अभिभावक और मेरे प्रिय छात्र, मैं इस MRS संस्थान के प्रेसिडेंट प्रिंसिपल के रूप में हमारे वार्षिक दिवस पर आप सभी का हृदय से स्वागत करते हुए अपने आप को सम्मानित और गौरवान्वित महसूस कर रही हूँ। यह सिर्फ एक दिन नहीं है, बल्कि साल भर की उपलब्धियों का जश्न है। ये जीत है हमारे प्यारे प्यारे नन्हे नन्हे मुन्ने बच्चों का, लेकिन यह दिन सिर्फ जश्न और उत्सव का ही दिन नहीं है। यह दिन है चिंतन का, एक ऐसा दिन जब हम अपने छात्रों की उपलब्धियों को जश्न के रूप में मनाते हैं और अपने पिछले वर्षों की प्रगति पर विचार करते हैं। वार्षिक दिवस हमारे दिलों में एक विशेष स्थान रखता है, क्योंकि यह हमारे द्वारा पूरे वर्ष की गई कड़ी मेहनत, दृढ़ता और समर्पण का प्रमाण है। यह हमारे द्वारा हासिल की गई जीवन शैक्षिक उपलब्धियों का प्रतिबिंब है और हमारे छात्रों का सराहनीय प्रदर्शन हमारे स्कूल के समग्र विकास दृष्टिकोण का प्रमाण है। हर दिन हमारे छात्र सीखने के लिए तैयार, उत्सुक और उत्साह से भरे हुए स्कूल पहुंचते हैं, तो उनको देखकर एक जुनून महसूस होता है। वे सीखने और विकास की भावना का प्रतीक है। आज हम शिक्षा के प्रति उनकी कड़ी मेहनत और समर्पण का जश्न मना रहे हैं। हमारे शिक्षक, जो कि इस MRS पब्लिक स्कूल की रीढ़ है, शिक्षण के प्रति उनकी प्रतिबद्धता और उनका जो समर्पण है वह अद्वितीय, अतुलनीय है। वे मार्गदर्शक सितारे हैं जो हमारे छात्रों को ज्ञान, बुद्धिमत्ता और एक आशाजनक भविष्य की ओर ले जा रहे हैं। वे यह सुनिश्चित करने के लिए अपने कर्तव्य की सीमा से भी ऊपर जाते हैं। हमारे छात्रों को सर्वोत्तम शिक्षा मिले, उसमें उनका अमूल्य योगदान रहता है। इन सब के लिए मैं अपने सभी शिक्षकों की आभारी हूँ। वो बच्चों को एक नया लक्ष्य, सपना देते हैं, अटूट दृढ़ संकल्प के साथ उनकी ओर बढ़ने के बारे में भी और युवा दिमागों को पोषण करने, उन्हें सोचने, सीखने और हासिल करने और अंततः सफल और जिम्मेदार व्यक्ति बनाने के लिए प्रेरित करने के लिए प्रतिबद्ध है। हम अपने छात्रों को एक ऐसा वातावरण प्रदान करते हैं ताकि वो सीखकर अपने भविष्य का निर्माण करें। मेरा मानना है कि हमारा जो स्कूल है वो केवल औपचारिक शिक्षा का स्थान नहीं है, बल्कि एक ऐसा स्थान है जहाँ छात्र एक व्यक्ति के रूप में बढ़ते और विकसित होते हैं। ये एक ऐसी जगह है जहाँ उनकी आंतरिक क्षमता का पोषण होता है और जहाँ वे सम्मान, अखंडता और जिम्मेदारी के मूल्य को सीखते हैं और साथ साथ अपने चरित्र का भी निर्माण करते हैं। मैं आप सभी माता पिता को भी हृदय से धन्यवाद देना चाहती हूँ, जिन्होंने हमारी इस यात्रा में हमारा समर्थन किया। आपका विश्वास और आपका सहयोग ही हमारी सफलता में सहायक है।
भी संभव नहीं है। आपके साथ से हम अपने छोटे छोटे बच्चों के भविष्य को आकार दे सकते हैं और उन्हें इस बदलती दुनिया में उत्कृष्टता प्रदान करने के लिए आवश्यक कौशल और ज्ञान से लैस कर सकते हैं। सबसे बड़ी बात, आपके विश्वास ने हमें यह लक्ष्य हासिल करने और नए मानक स्थापित करने में मदद की है। हम आपके विश्वास को महत्व देते हैं और आपको आश्वस्त करते हैं कि हम शिक्षा में उत्कृष्टता के लिए प्रयास करना जारी रखेंगे। अंत में हमारे प्रतिभाशाली छात्रों, याद रखें कि आप में से प्रत्येक विद्यार्थी हमारे लिए अद्वितीय है, अतुलनीय है और महानता हासिल करने की क्षमता रखता है। वो अपने जीवन में सपने देखकर जो वो जीवन में कुछ करना चाहता है, बढ़ना चाहता है, उसे पूरा कर सकता है। इसी के साथ आप सीखते रहें, बढ़ते रहें और प्रयास करते रहें। आप सभी को एक बार धन्यवाद देती हूँ। हमारे वार्षिक दिवस समारोह में आप सभी का स्वागत है और आप सब साक्षी हैं आज के इस पल के, जो हमारे छोटे छोटे नन्हे नन्हे बच्चे आज इतिहास रचेंगे। आइए उनकी उपलब्धि की भावना का आनंद लें। अनंत संभावनाओं से भरे हुए उनके रोमांचक भविष्य की आशा करती हूँ। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। He has given a great contribution in the field of education. Their contribution is appreciated because he has given a lot of offers which he has done for his dear students. So let's welcome our first chief guest, Shri Pandit Anil Kumar Sharma ji. Sir, please come on the stage. एक बार जोरदार तालियां हो जाए इनके लिए। Thank you. वैसे मैं सर से रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि वो आकर ऑडियंस को थोड़ा संबोधित करें, तो एक बार जोरदार तालियां हो जाए इनके लिए। धन्यवाद। विद्या के मंदिर में सबसे पहले माँ सरस्वती के चरणों में शीश झुकाते हुए और यहाँ के हमारे बाबूजी संस्थापक जी एम.आर. शर्मा जी, उनके भी चरणों में शीश झुकाते हुए हमारे भाई साहब खड़े हैं, उनको भी हमारा वंदनवाद। संस्था की प्रिंसिपल डॉक्टर ममता शर्मा जी, इनका भी हमारी तरफ से बहुत बहुत अभिनंदन। यहाँ पर जो अभिभावक बैठे हुए हैं उनको भी सभी को मेरी तरफ से सिर झुका करके नमस्कार। यहाँ पर आकर के शिक्षा के मंदिर में आकर के ऐसा लगा कि जो बाबूजी ने मेहनत की है और जो उनका स्टाफ मेहनत कर रहा है और जो नन्हे नन्हे बच्चों में जो उत्साह है और जिस तरीके से सब मिलकर के यहाँ पर काम कर रहे हैं, सभी सराहनीय है। सभी का उत्साहवर्धन होना चाहिए, सभी की वंदना होनी चाहिए।
क्योंकि इन सभी के टीम वर्क से आज ये 5वां एनुअल फंक्शन कार्यक्रम हम सब यहाँ पर देख रहे हैं। इनकी मेहनत है, इनका परिश्रम है, इनका लगन है और इनकी उस पहले दिन की शुरुआत की सोच है जिसमें इन्होंने ये सोचा कि हम इस समाज को आगे बढ़ाने में शिक्षा के माध्यम से किस तरीके से अपना योगदान दे सकते हैं। और काम तो पूरी दुनिया में किसी न किसी को अपने जीवन यापन के लिए करते हैं, लेकिन हमारे बाबूजी ने ये सोचा कि हम समाज के लिए एक विद्यालय ऐसा स्थापित करें कि जिसमें पीढ़ी दर पीढ़ी बढ़ती रहे, समाज की भी सेवा चलती रहे और अपना घर परिवार भी चलता रहे। तो पूरे समस्त स्टाफ के लिए मैं और समस्त यहाँ पर जितने अभिभावक बैठे हुए हैं सबसे ये निवेदन करना चाहूँगा कि बहुत तेजी से, ऊंची आवाज से और तालियां बजा करके सभी का उत्साहवर्धन करें और सभी का अभिनंदन करें और सभी का धन्यवाद भी करें, क्योंकि ये सभी का सहयोग है। कोई भी चीज आगे तब बढ़ती है जब सबका सहयोग मिलता है। शुरुआत तो हो जाती है उस चीज की, लेकिन उसको एक मुकाम तक पहुंचाना, एक संकल्प लेना और एक उसके साथ साथ एक गुणवत्ता, ये एक अपने आप में एक अलग पहचान बनाती है। तो MRS पब्लिक स्कूल इस क्षेत्र में अपनी एक पहचान बना रहा है, अच्छी शिक्षा दे रहा है, दृढ़ संकल्पित है मैडम डॉक्टर ममता शर्मा, क्योंकि जो मैंने इनके बारे में सुना, जो इनकी एजुकेशन है, क्योंकि एजुकेशन का कार्य वही व्यक्ति अच्छी तरीके से कर सकता है जो बेहतर तरीके से पढ़ा लिखा हो। मैं अपना परिचय आपको दे दूं, जैसा कि अभी हमारे मंच संचालक जी ने परिचय दिया था कि पंडित अनिल कुमार शर्मा लगभग 30 वर्षों से शिक्षा क्षेत्र में हैं और बहुत उतार चढ़ाव देखे हैं। बहुत ही शिक्षा युग में बहुत ही गवर्नमेंट पॉलिसीज को, परिवर्तन को आते जाते देखा है। बहुत बारीकी से अनुभव लेते हुए आपके सामने मैं आज ये खड़ा हूँ। तो मैं कुछ अपने अनुभव आपके सामने शेयर करना चाहूँगा कि आप जब विद्यालय में बच्चों को प्रवेश कराते हैं तो आपका ध्येय यही होता है कि हमारा बच्चा अच्छी से अच्छी शिक्षा ग्रहण करे, हमारा बच्चा एक बड़ा व्यक्ति बने, हमारा बच्चा संस्कारिक बने, हमारा बच्चा समाज सेवी बने, हमारा बच्चा कोई ऐसा कार्य ना करे जिससे कि हमारा नाम नीचा हो। तो इसमें सबसे बड़ा जो योगदान होता है विद्यालय के साथ साथ माता पिता का होता है। अकेला विद्यालय कुछ नहीं कर सकता। इसमें जितना ज्यादा योगदान विद्यालय का होता है उससे ज्यादा योगदान परिवार का होता है, और उस परिवार में उस सबसे ज्यादा योगदान जो है बच्चों की माताओं का होता है, क्योंकि पिताओं का काम तो अपना भार मेहनत करना, कमा के लाना, जो जरूरतें होती हैं वो पूर्ति करना। माँ का काम होता है कि उसकी जो शुरू की जो अवस्था होती है उसकी शिक्षा पे ध्यान देना, उसकी समय की आवश्यकता पे ध्यान देना, इस बात का ध्यान देना कि बच्चा समय पे विद्यालय जाए, समय पे वो अपना कार्य करे और उसको संगति से बचाना भी माँ का काम होता है। मेरा हाथ जोड़ करके आपसे निवेदन है कि आप निसंकोच निस्संदेह संस्था को अपना परिवार मानिए। अपनी जो भी समस्याएं हैं आप निसंकोच होकर के, जो डायरेक्टर हैं, प्रिंसिपल मैडम हैं, जो भी यहाँ की फैकल्टी मेंबर्स इंचार्ज हैं, उनके पास आइए, अपनी समस्याओं को लेकर के आइए। मुझे पूर्ण विश्वास है एक परिवार के नाते, एक परिवार की तरह संस्था और आप सब मिलकर के जब काम करेंगे तो संस्था भी आगे बढ़ेगी और हमारे बच्चों में संस्कार भी आएंगे और हमारे बच्चे भी आगे इस देश का नाम रोशन करेंगे। हमारा यही है कि हमारा बच्चा बढ़े, हमारा भी यही है कि आपका बच्चा नहीं, हमारा बच्चा नहीं। हमारे अंदर ये नहीं होता कि वो आपका बच्चा है, वो बच्चा हमारा है। हम तैयार रहेंगे क्योंकि हमारा भी यही संकल्प है कि हमारा इस शिक्षा के क्षेत्र में जितना भी वैचारिक रूप से और जिस रूप से भी हम शिक्षा के क्षेत्र में योगदान दे सकें वो हम देते रहेंगे। तो आप सब मिलकर के इस संस्था को अपनी संस्था मान करके आगे और अधिक बढ़ाइए, जिससे आने वाला समय में MRS पब्लिक स्कूल एक अपना नाम एक ऊंचाइयों तक पहुंचे, जिसमें हम सब एक गौरवान्वित महसूस करें कि हमारा क्या क्या योगदान है। तो इसी संकल्प के साथ, इसी विचारों के साथ और पूरी टीम को इस बात का धन्यवाद देते हुए कि आज आपने यहाँ पर मुझे आने का मौका दिया और मुझे अपने विचार रखने
के मौका दिया, तो मैं आप सबका भी धन्यवाद करता हूँ और अभिभावकों को भी धन्यवाद करता हूँ। जय हिंद, जय भारत। एक बार जोरदार तालियां हो जाए सर के लिए। मैं सर का तहे दिल से धन्यवाद करना चाहूँगा कि वो मंच पर आए और उन्होंने कि मुझे आज यहाँ आकर के लगा कि जैसे हमारे बाबूजी हमारे सामने बैठे हुए हैं, तो मैं बाबूजी से निवेदन करूंगा कि वो एक बार स्टेज आए तो उनका भी मैं स्वागत कर दूं माला पहना करके। तालियां हो जाए सर के लिए। मैं वेदू बाबा जी से भी आग्रह करना चाहूंगा कि वे भी मंच पर आए एक बार। कोई बात नहीं, नेचुरल लेते रहे। हाँ बस तो कितने सामने देखेंगे मैं ले लेगा। थोड़े सामने देखेंगे, ये देख अब देखते हैं। मैं एक बार स्कूल के संस्थापक श्री मांगेराम शर्मा जी सर जी से एक बार अनुरोध करता हूं कि वे भी एक बार मंच पर आ जाएं। हेलो मैम। एक जोरदार तालियां से ये उन विचारों का सम्मान है जो समाज को आगे लाने के लिए है, तो हमें जोरदार तालियों से उनका सम्मान करना चाहिए, क्योंकि जो कुछ भी आज हो रहा है सब इन्हीं के परिश्रम से है, इनके योगदान से है, इनकी सोच से है, पर जोर से है। तालियां जोर से होनी चाहिए। धन्यवाद। आगे नहीं UP is also wrought many creations in the field of poetry and research as अनुभूति का पाथे, उल्टा पलटा, मनमानी, वक्त के पथरीले पथ and many more. He has also given a great contribution in the field of education. So let's welcome Dr. Bhuvneshwar Dwivedi ji on the stage. जोरदार तालियां हो जाएगा सर के लिए। आप भी क्लोज हो जाएंगे। ओके। And now I request sir, please come and give some words to our audience. ये शिक्षा का प्रांगण, ज्ञान का आंगन, और जैसा कि सबको पता है 5th एनुअल यानी 5वां स्थापना दिवस, मैं यहाँ पर उपस्थित इस प्रांगण में ज्ञान से ओतप्रोत विद्वानों सुधीजनों को प्रणाम करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। इस कॉलेज के फाउंडर बाबूजी, डायरेक्टर और प्रिंसिपल डॉक्टर ममता शर्मा जी, चीफ गेस्ट के रूप में पधारे हमारे पंडित शर्मा जी, सभी को मैं प्रणाम करता हूँ। उपस्थित सभी जो बच्चे हैं, हमारे स्टूडेंट और पेरेंट्स, उनको भी मैं अभिनंदन करता हूं। इसमें मैं अपनी बात रखता, क्योंकि पंडित शर्मा जी ने आपको बढ़िया उद्बोधन दिया और मैं अपनी बात रख रहा हूं। इसमें एक शब्द लिखा हुआ आप देख रहे होंगे,
कि प्रकृति संस्कृत सभ्यता का जो कि मंथन प्रकृति संस्कृत सभ्यता का पढ़े होंगे तो भी नहीं पढ़े होंगे तो भी मैं ध्यान आकर्षित करना चाह रहा हूँ कि प्रकृति क्या है और उसके किस मंथन की बात की जा रही है, संस्कृत क्या है और सभ्यता क्या है। यहाँ बैठे सारे अभिभावक यह समझ लें कि ये प्रकृति पर्वत पहाड़ नदियाँ ये तो आप जानते हैं, लेकिन आपको पता होना चाहिए कि प्रकृति यानी नियत सबके अंदर है और यह नियत हमारे संस्कारों की नियत है। संस्कृत जो शब्द है संस्कार से संबंधित है और बिना संस्कृत के सभ्यता का निष्कासन होना संभव नहीं है। हम प्रकृति में पले बढ़े इस भारत माता की भूमि के फौलादी व्यक्तित्व हैं और ज्ञान के उत्सर्जन के लिए लगे हुए हैं। हम एक चीज भूल जाते हैं कि कभी भी किसी भी स्कूल में कॉलेज में बच्चों का एडमिशन दे करके हमें समझ लेते हैं कि बस हमारा कार्य पूर्ण हुआ और हमारा बच्चा अब ज्ञान उत्सर्जन करेगा, ज्ञान प्राप्त करेगा, बस हमारा इतना ही है, बाकी हम अपने कार्य में लग जाते हैं। लेकिन मैं ये बताना चाहता हूं कि इस शिक्षण के आदान प्रदान में 3-4 मूलभूत चीजें हैं। पहला विद्यार्थी, दूसरा शिक्षक, तीसरा जो इंफ्रास्ट्रक्चर यानी मैनेजमेंट है वो, और चौथा अगर माने तो पेरेंट्स। अगर ये चारों का सहयोग नहीं प्राप्त होगा तो ज्ञान का जो सुव्यवस्थित क्रम है वह प्राप्त होना संभव नहीं हो पाएगा। यह जो स्थापना दिवस है उसी का एक प्रारूप कह सकते हैं कि आपको इसी नाते एकत्रित किया गया है ताकि आप भी चीजों को समझ सकें कि आखिर में एक औपचारिक शिक्षा के लिए हम एक संस्थान का ही चयन क्यों करते हैं। शिक्षा तो बहुत होती है, औपचारिक रूप से भी मिलती है, अनौपचारिक रूप से भी मिलती है, लेकिन शिक्षण संस्थान का चयन करने का मतलब ही होता है कि आप अपने बच्चों को उस ज्ञान से संस्कारित करना चाहते हैं जिसके माध्यम से तमाम तरह की उपलब्धियां प्राप्त होगी। अमूमन अगर मोटी मोटा कहे तो स्थिति ये होती है कि आप ये सोचते हैं बच्चा पढ़ लेगा, उसके बाद फिर वो धनार्जन कर लेगा, पैसे कमा लेगा, नौकरी कर लेगा, बस इतना ही है। आपको बता दो कि ज्ञान का जो ग्रहण है, जो ग्राह्यता है, वो सिर्फ इतने पर ही सीमित नहीं है। पैसा, धन, हमारे पुरुषार्थ चतुष्टय में धर्म अर्थ काम मोक्ष की बात की जाती है, तो अर्थ तो एक पक्ष है कि अगर आप पैसा कमाना चाहते हो तो यानी आपने सिर्फ एक पक्ष को स्वीकार किया है। सिर्फ पैसा कमाने के लिए ही ज्ञान का अर्जन करना अच्छी बात नहीं है। अगर आपको ज्ञान का अर्जन अपने बच्चों को कराना है तो वो सिर्फ एक परिवार के लिए ही उसका जन्म नहीं होता। अगर बच्चे का कर्तव्य है तो परिवार से समाज, समाज से आपका राज्य, राज्य से आपका प्रदेश का परफॉर्मेंस बहुत लोग होता है। ऐसा क्यों होता है? आप कह देते हैं अरे मेरा बच्चा तो कमजोर है। क्यों कमजोर है? उसके बहुत से कारण हम आप स्वयं ही है। क्योंकि कहा गया है उद्यमेन सर्वसिद्ध्यत, उद्यम से सब कुछ सिद्ध होता है, अभ्यास है सर्वसिद्ध्यत, अभ्यास से भी सिद्ध होता है। ठीक है, बच्चे के पास प्रतिभा नहीं है, वह अपेक्षा किसी प्रतिभाशाली बच्चे से भी लो है, थोड़ा सा कम जानकारी प्राप्त करता है, इसका मतलब ये नहीं है कि उसका मार्ग अवरुद्ध है। आप उसके मार्ग को करने के लिए अभ्यास कराइए। उसको जो भी कार्य किया जाता है उसको दैनिक तरीके से उस कार्य के प्रति आपकी निगरानी होनी बहुत जरूरी है। यदि कोई पेरेंट्स अपने बच्चे की निगरानी अच्छी तरीके से नहीं करता तो आप पूरा दोष किसी शिक्षक पर, किसी संस्थान पर, संस्थान के मालिक पर मर करके सिर्फ अपने दोष को छिपा रहे हैं। मैं ये मानता हूँ, हो सकता है मेरी बातें आपको बहुत कठोर लग रही हों, लेकिन ये सत्य है। और अगर ऐसा आप नहीं कर पाते हैं तो यानी आप खुद ही अपने बच्चों के प्रति तत्पर नहीं है। आपने छोड़ दिया बच्चों को सिर्फ इसलिए कि बस वो मैं पैसा दे रहा हूँ, फीस दे रहा हूँ, बच्चा हमारा संस्कारित हो जाएगा, शिक्षित हो जाएगा। अरे कहाँ शिक्षित होगा? आपको पता है कि स्कूल की टाइमिंग के बाद बच्चा क्या करता है? कब सोता है, कब खाता है, कब पढ़ता है, क्या करता है? मोबाइल देख रहा है, टेलीविजन देख रहा है कि और अन्य प्रवृत्तियों